हेलो एवरीवन, मैं हूं मयूर लाहानी और स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है होम एजुकेशन। तो दोस्तों, मेरा आज का ये चौथा जो वीडियो है ये एक बेसिकली क्लास 6 पे मैथमेटिक्स के चैप्टर पे है जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। इससे पहले हमने 3 चैप्टर लिए हैं और पहला चैप्टर लिया था हमने क्लास 5 का। जो जो फर्स्ट चैप्टर हुआ था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप जाके उसको अच्छे से देख लीजिए। और उसके अलावा मैंने एक स्क्वायर ट्रिक के बारे में भी बताया था आपको, उसको भी आप अच्छे से देख लीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज का जो चैप्टर है हमारा क्लास 6 का बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री, बेसिकली ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा इस पर्टिकुलर क्लास का। तो इस चैप्टर में बेसिकली होता क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या वर्ड आया, ज्योमेट्री वर्ड आया। अभी ज्योमेट्री ये मैथमेटिक्स का ऐसा पार्ट है जिसमें सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन, डायग्राम, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, कोलिनियर पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट, इन सेंटर सर्कल, इन सब के बारे में आपको पर्टिकुलर जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे ये चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू होते हैं वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझा के बताऊंगा कि जो ज्योमेट्री का सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है। जैसे कि अल्फाबेटिकल में अभी हम लेसन पढ़ते हैं, पूरा एक चैप्टर पढ़ते हैं। तो जो चैप्टर पढ़ते हैं उसमें काफी सारे सेंटेंस होते हैं, काफी सारे पैराग्राफ होते हैं, काफी सारे वर्ड होते हैं, सेंटेंस होते हैं। तो उसी तरह जो लेसन बनने का जो सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, हमारा अल्फाबेट होता है। सबसे छोटा पार्ट होगा वो हमारा अल्फाबेट्स होगा। काफी सारे अल्फाबेट्स मिलने के बाद क्या बनता है, एक वर्ड बनता है। करेक्ट। काफी सारे वर्ड बनने के बाद क्या बनता है, एक पर्टिकुलर सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस बनेगा और वही सेंटेंस, जब काफी सारे सेंटेंस बन जाते हैं तब एक पैराग्राफ बनता है। और जितने ज्यादा पैराग्राफ होंगे तो ज्यादा पैराग्राफ बनने के बाद क्या बनता है, एक पर्टिकुलर लेसन बनता है। करेक्ट। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। तो इसी तरह ज्योमेट्री का जो पार्ट होता है वो एक छोटी इकाई से शुरू होता है बड़ी इकाई तक। तो हम जान लेंगे कि वो किस तरह से करते हैं हम। जैसे भी कोई भी डायग्राम बनाते हैं उसमें, तो उसमें हम लाइन बनाते हैं, लाइन सेगमेंट बनाते हैं, रेस बनाते हैं। तो पर्टिकुलर जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो पार्ट होता है उनका पॉइंट। सबसे जो छोटा पार्ट होता है वो क्या होता है, एक पॉइंट होता है। अब ये जो पॉइंट है ये बेसिकली हम एक छोटा सा एक डॉट निकाल लेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा हम क्या निकालते हैं, डॉट निकालते हैं। तो इसी डॉट को क्या बोलते हैं, हम पॉइंट बोलते हैं। अभी जो डॉट होता है, जैसे कि हमने एक पर्टिकुलर यहाँ पे डायग्राम निकाली है, तो यहाँ पे भी आपको 3 पॉइंट्स दिखाई दे होंगे। करेक्ट। 3 पॉइंट दिखाई दे होंगे। तो सबसे जो छोटा पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है, डॉट होता है। और इस डॉट को हम अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ABPD। चाहे हम रेक्टेंगल निकल रहे हैं, यहाँ पे ये स्क्वायर बन गया, तो चलो एक स्क्वायर बन गया, तो इसको हम ABCD ऐसे नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है इनको हमने क्या किया है, एक पर्टिकुलर अल्फाबेटिकल में इसको लिखा है। लेकिन ये जो अल्फाबेट होते हैं वो अल्फाबेट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हम वेरिएबल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम वेरिएबल बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम वेरिएबल। इसको अल्फाबेट नहीं बोल सकते हम, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो ये सबसे छोटा पार्ट कौन सा हो गया, हमारा पॉइंट हो गया, जो ज्योमेट्री का सबसे छोटा पार्ट होता है। अभी अगर सेकंड इसकी बात करें हम, तो सेकंड पॉइंट होगा हमारा लाइन का। सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है हमारा लाइंस। जैसे कि बोला था मैंने कि एक डॉट से हमारा सबसे छोटा इकाई होता है हमारा ज्योमेट्रिकल सर्कल का। तो ज्योमेट्री जो होता है वो अभी यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया था, एक डॉट लिया था। यहाँ पे अभी क्या करेंगे, हम 2 डॉट लेंगे और इनको आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। क्या किया हमने, इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये पर्टिकुलर क्या बन गया, एक लाइन बन गया। एक लाइन बन गया। तो इसी तरह एक पॉइंट था तो इसको हम डॉट बोला, अभी 2 पॉइंट बन गए और एक लाइन उसको क्या कर दी, हमने जोड़ दी। तो ये पर्टिकुलर क्या बन गई, लाइन बन गई। तो डॉट के बाद क्या बनेंगे, यहाँ पे लाइन बनेगी। अब ये जो लाइन होती है ये क्या बढ़ नहीं सकती। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, तो ये दोनों क्या हो गए, इस लाइन के एंड पॉइंट्स हो गए। अगर इसको चलो एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक पर्टिकुलर एक हमने पेपर लिया, क्या लिया हमने, एक पर्टिकुलर पेपर लिया। अभी इस पेपर पे हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ले लिया, एक लाइन ले लिया।
जैसे जैसे हम इस एंड पॉइंट को बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे ले लिया तो एक लाइन और बढ़ गई, यहाँ पे ले लिया तो ये लाइन और बढ़ गई। जैसे जैसे इसके एंड पॉइंट बढ़ते रहेंगे इसकी लाइन भी क्या होते रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। लेकिन ये जो पॉइंट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आएगी, ये कभी इसके आगे जाएगी नहीं। जहाँ पे एंड पॉइंट खत्म हो गए वहां पे वो लाइन भी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। जो दो डॉट, जो दो एंड पॉइंट्स होते हैं उनको जो जोड़ने वाला जो लाइन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइंस बोलते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अभी बढ़ते हैं हम आगे, जिसको बोलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंट है लाइन सेगमेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइन सेगमेंट। अभी आपने जान लिया कि लाइंस क्या होते हैं, लेकिन अभी ये लाइन सेगमेंट क्या होता है। जो भी लाइन सेगमेंट और लाइन क्या होते हैं, देखो जैसे कि हमने लाइन में निकाला था ये दो एंड पॉइंट्स थे और इसको हमने क्या किया था, इसको जोड़ दिया था। इसको नाम दे देंगे हम ए और बी। तो अभी ये लाइन सेगमेंट में क्या होता है, अभी लाइन सेगमेंट में भी क्या होगा, दो पॉइंट होंगे, लेकिन अभी ये पॉइंट होंगे, इसको क्या कर देंगे हम, एक एरो दे देंगे और इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। इसको क्या किया हमने, ज्वाइन कर दिया, तो इसको नाम दे दिया हम पी क्यू। ओके, अभी लाइन जोड़ दिया। अभी लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट में यहाँ पे एरो है, यहाँ पे भी एरो है। इसका मतलब है जो लाइन ये दोनों तरफ से इनफाइनाइट सेक्टर में ये लाइन बढ़ सकती है। जैसे कि देखो यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे ये बढ़ गई, यहाँ पे इनफाइनाइट ये क्या होगी, बढ़ सकती है। मतलब जितनी चाहिए लाइन ऐसी पर्टिकुलर बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे एरो दिया है तो ये दोनों तरफ से ऐसी बढ़ते रहेंगे। तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लाइन को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो अभी इसके बाद जो एक पॉइंट है हमारा वो है रेज। इसके बाद आते हैं रेज। अभी रेज होता क्या है, चलो एक यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, करेक्ट। अभी इस पॉइंट को हमने इस डायरेक्शन में ऐसा क्या किया, मूव किया और यहाँ पे एक एरो दे दिया। ओके, अभी इसका मतलब क्या होता है, अभी पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, लेकिन इधर जाने के बाद यहाँ पे क्या बनेंगे, एक एरो बन गया। इसका मतलब जो रेज है ये क्या हो गया, ये इस पॉइंट से शुरू होते इस साइड में वो क्या बनेगा, वो आगे बढ़ता रहेगा। अगर वो एक और पॉइंट ले लिया हमने, ये इधर बढ़ गया तो ये भी, इसको भी रे बोलेंगे हम। ये पॉइंट ले लिया, इसको भी हम रे बोल सकते हैं। जहां पे भी ये पॉइंट दिखा और आगे चल के एक ऐसी लाइन निकल दी थी, तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं रेज। ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं हम, रेज बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आऊंगा। सबसे पहले हमने पॉइंट लिया, फिर लाइन लिया, लाइन सेगमेंट के बाद रेज। ये चारों भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, इसकी मैं आशा करता हूं। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे एक और पॉइंट है जिसको बोलते हैं हम प्लेन्स। अभी ये प्लेन्स होता क्या है, अभी ये प्लेन्स होता क्या है, प्लेन्स मतलब एरोप्लेन नहीं है। सबसे पहले ये गलतफहमी आप दूर कर दो। तो प्लेन्स का मतलब होता है, अभी देखो ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको। ब्लैक बोर्ड कैसा है आपके सामने, ब्लैक बोर्ड, ये जो सॉरी ब्लैक बोर्ड नहीं बोल रहा हूँ, इसको व्हाइट बोर्ड बोलेंगे। ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड क्या होगा, एक प्लेन है, पर्टिकुलर ऐसा प्लेन है ना, मतलब ऊबर खबर नहीं है, पर्टिकुलर एक प्लेन है। तो इसी टाइप के फिगर को हम क्या बोलते हैं, प्लेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लेन्स बोलते हैं। अभी एक टेबल है आपके सामने, एक टेबल निकल रहा हूं मैं, एक पर्टिकुलर ऐसा एक टेबल निकाल लिया। ओके, अभी टेबल का जो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया, इसी को क्या बोलते हैं हम, प्लेन्स बोलते हैं। आपने काफी ज्यादा अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे डायग्राम देखे होंगे, जैसे कि एक सिलेंडर भी देख लो आप, सिलेंडर भी देख लो, सिलेंडर भी कुछ इस तरह दिखाई देते हैं आपको। तो जो सिलेंडर का जो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम प्लेन्स बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अभी बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। तो हम आगे बढ़ते हैं पैरेलल लाइंस के साथ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पैरेलल लाइंस। अब ये पैरेलल लाइंस होता क्या है वो जान लेंगे हम। जैसे कि पैरेलल लाइंस मतलब मैं यहाँ पे दो लाइन निकाल रहा हूँ। ओके, इसको नाम दे देंगे हम पी ए बी और इसको दे देंगे हम पी क्यू। अब ये जो लाइन दिखाई दे रही है दोस्तों आपको, तो ये लाइन आपको क्या दिखाई दे रही है, दोनों भी एक जैसे एक समान दिखाई दे रही है, करेक्ट। जैसे कि डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपने ट्रेन की पटरी देखी होंगी। ट्रेन की पटरी में क्या होता है, दोनों भी लाइन क्या होती है, दोनों भी जो पटरी होती है ट्रेन की वो एक समान ऐसे जाती है। तो इसी तरह ये इसको क्या बोलते हैं हम, पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल मतलब दोनों भी एक दूसरे को समान आगे बढ़ती होंगी। तो इसी के साथ इसको क्या बोलते हैं हम, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। अभी हम बढ़ते हैं पैरेलल लाइंस। अभी पैरेलल लाइंस का एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि
मैंने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट निकाल ली, यहाँ पे भी एक क्या निकाली हमने, एक लाइन सेगमेंट निकाल ली। अभी आप बोलोगे सर ये पैरेलल लाइंस तो नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ना तो ये एक जैसे दिखाई दे रही है और ना तो ये करते। तो ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं हम, ऐसी लाइन को बोलते हैं अल्टरनेटिंग लाइन। क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेटिंग लाइन बोलते हैं। इसको हम पैरेलल लाइंस नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट में, मतलब ऐसे क्रॉस के लाइन में है ऐसी दोनों आगे, तो इसको हम पैरेलल लाइंस नहीं बोल सकते। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये जो चैप्टर है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, तो ये जो बताया मैंने ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही है ज्योमेट्री का। अभी इसके आगे हम जो भी पढ़ेंगे इसको, इसके बाद एंगल पढ़ने को मिलेगा आपको, लाइंस मिलने को मिलेगा, कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं वो देखने को मिलेगा, रेज वगैरह सब तो आप लोग यहाँ पे पढ़ गए हो। तो इसी की तरह आपको आगे भी अच्छे तरह से इस वीडियो को देखना चाहिए। और अगर चैनल पे आप लोग कोई अगर नए होंगे तो उसको आप लोग सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। ठीक है।